श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 17। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी अविनाशी तू तो तत् उसको विद्धि जान येन जिससे इदम यह सर्वम व्याप्त है अस्य इस अव्ययस्य संपूर्ण संसार ततम अविनाशी का विनाशम विनाश कश्चित कोई भी न नहीं कर्तुम कर अर्हति सकता। व्याख्या अविनाशी तो तद्विद्धि पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहां तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहां तत् पद से सत्तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम् जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सबका सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। येन सर्वमिदं ततम् ये पद गीता में 3 बार आए हैं। उनमें से यहां 2:17 में ये पद शरीरी के लिए आए हैं कि इस शरीरी से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। यह बात सांख्य योग की दृष्टि से कही गई है। दूसरी बार ये पद 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आए हैं। वहां कहा गया है कि जिस ईश्वर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह अनन्य भक्ति से मिलता है। अतः भक्ति का वर्णन होने से उपर्युक्त पद ईश्वर के विषय में आए हैं। तीसरी बार ये पद 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आए हैं। वहां कहा गया है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसका चारों वर्ण अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करें। यह वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से हुआ है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में राजविद्या का वर्णन करते हुए भगवान ने मया तत्मिदं सर्वम पदों से कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे से व्याप्त है। इस प्रकार 3 जगह तो येन पद देकर उस तत्व को परोक्ष रूप से कहा है और एक जगह अस्मत् शब्द मया देकर स्वयं भगवान ने अपरोक्ष रूप से अपनी बात कही है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत्तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्तत्व ही जानने योग्य है। विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति यह शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता। भगवान ने गीता में जगह जगह शरीरी को भी अव्यय कहा है और अपने को भी अव्यय कहा है। स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्धान होते हैं और यह शरीरी प्रकृति के परवश होकर जन्मता और मरता रहता है, क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा है। परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही।
यहाँ अस्य पद से सत्तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। परिशिष्ट भाव व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि, तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। परंतु इनमें रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत है और अविनाशी आत्मतत्व सत्य है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं आदि में शरीर तो अलग अलग हुए पर हूं अथवा एक ही रहा। येन सर्वमिदं ततम्, ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंगो ह्ययम् पुरुषः बृहदाशून्य 4:3 15 देहस्मिन् पुरुषः परः गीता 13:22। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।